एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करेंगे सूफी एवं भक्ति आंदोलन पर। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस को फॉलो ज़रूर करें। और पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पे क्लिक करके आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को जो है देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सूफ़ी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सूफ़ी संप्रदाय की अगर मैं बात करूँ तो सूफ़ी संप्रदायों की जो उत्पत्ति है वो 9वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो था कि जो इस्लाम धर्म है उसमें जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, ठीक है, या कहें कि जो खामियां हैं उनको दूर करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इसी उद्देश्य से जो है सूफी संप्रदायों का उदय होता है। सबसे पहला संप्रदाय जो था वो था चिश्ती संप्रदाय, जिसकी स्थापना की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। और जो इसमें 2-3 शब्द हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे मुरीद जो है, मुरीद कहा जाता था शिष्य को, ठीक है ना, और पीर कहा जाता था गुरु को, और सूफी संत जहाँ पर रहा करते थे उसे खानकाह कहा जाता था, ठीक है, खानकाह कहा जाता था। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की अगर मैं बात करूँ तो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो अजमेर में रहते थे, ठीक है। अजमेर में जो है वर्तमान में जो है यहाँ पर दरगाह भी है इनकी, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो संप्रदाय था, देखें, जब मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में आए थे तो उस समय जो है मोहम्मद गोरी जो है युद्ध लड़ रहा था, किससे, तो पृथ्वीराज चौहान से। कहा यह जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से जो है मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से जीत गया था तराइन के युद्ध में, ठीक है। तो इसके पश्चात जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की प्रसिद्धि जो है वो काफ़ी बढ़ने लगी, और इसलिए इन सभी संप्रदायों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है वो है चिश्ती संप्रदाय, ठीक है। उसके बाद आता है सोहरावर्दी संप्रदाय, जिसकी स्थापना की थी बहाउद्दीन जकारिया ने। फिर कादरी संप्रदाय, जिसकी स्थापना की थी अब्दुल कादिर जिलानी ने। और नक्शबंदी संप्रदाय, जिसकी स्थापना की थी बाकी बिल्ला ने, ठीक है। ये 4 ही नहीं है, लगभग 6 संप्रदाय जो है इसमें। जैसे एक फिरदौस संप्रदाय है जिसकी स्थापना की थी शेख बहाउद्दीन समरकंदी ने, ठीक है ना। तो आपको जो है बस ये 4 याद रखने हैं क्योंकि यहीं से जो है सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं, थोड़ी भक्ति आंदोलन की बात कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे क्योंकि ज़्यादातर सवाल यहाँ से बनते हैं। देखिए, भक्ति आंदोलन को हम 2 वर्गों में बांट के देख सकते हैं, एक सगुण और एक निर्गुण। सगुण धारा जो थी, या कहें कि सगुण जो विचार था, ये एक ऐसा विचार था जो कि, या कहें कि ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता था जो कि ईश्वर में विश्वास रखते थे और भक्ति करते थे, ठीक है। तो उन लोगों को कहा जाता था सगुण। और निर्गुण कहा जाता था ऐसे लोगों को जो कि भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है, भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। तो सगुण जो कि भक्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर में विश्वास करते थे। निर्गुण वो जो भक्ति व ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। सगुण जो थे ये 2 वर्गों में इन्हें बांट सकते हैं हम। एक थे राम मार्गी, जो कि राम भगवान की जो है पूजा अर्चना करते थे, राम के बारे में जो है रचनाएं वगैरह लिखते थे। दूसरे थे कृष्ण मार्गी, जो कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान से संबंधित रचनाएं लिखते थे। और फिर उसके बाद निर्गुण की अगर हम बात करें तो इसमें हम संत मार्गी और प्रेम मार्गी 2 वर्गों में से बांट सकते हैं। संत मार्गी में आ जाते हैं कबीर, आ जाते हैं गुरु नानक देव, आ जाते हैं। जबकि प्रेम मार्गी की अगर मैं बात करूँ तो प्रेम मार्गी में आ जाते हैं मलिक मोहम्मद जैसी, ठीक है ना। और कृष्ण मार्ग में एक और आपको याद रखना है, मीराबाई। अभी इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं एक एक करके, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रामानुजाचार्य की, तो 1017 से लेकर 1033 का इनका समय था। और इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था पेरुम्बुदूर में, ठीक है ना। पेरुम्बुदूर में जो इनका जन्म हुआ था, वर्तमान में जिसे मद्रास हम कहते हैं, ठीक है ना, यानी मद्रास में जो है ये। और इनकी मृत्यु हुई थी श्रीरंगम में, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में है। इनके गुरु जो थे रामानुजाचार्य, इनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश। और ये किस संप्रदाय के थे, तो याद रखना है आपको, ये सगुण भक्ति संप्रदाय में विशिष्ट द्वैतवाद के संप्रदाय के थे, ठीक है ना। किस संप्रदाय के, तो विशिष्ट द्वैत संप्रदाय के ये थे। तो होता ये है कि चोल राजा कुलातुंग प्रथम जो थे उनसे इनका मतभेद होता है। इस कारण जो श्रृंगेरी, ठीक है ना, श्रृंगेरी में ही रहते थे तो उन्हें छोड़कर वो जगह भागनी पड़ती है, ठीक है, किसे, रामानुजाचार्य को। और वहाँ से फिर वो जाते हैं होयसल यादव राजकुमार विष्णुवर्धन के राज में। और
ठीक है ना, याद रखना है किसके, होयसल, यादव, राजकुमार, विष्णुवर्धन के राज्य में पहुंचते हैं। कहाँ से, तो याद रखना है श्रृंगेरी से। श्रृंगेरी क्यों छोड़ते हैं ये, क्योंकि वहाँ पर चोल राजा जो कुलातुंग प्रथम थे उनसे इनका विवाद हो जाता है। और उसके बाद इनके बारे में एक चीज़ याद रखनी है आपको, इन्होंने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भक्ति आंदोलन जो है दक्षिण भारत में किसने शुरू किया था, तो रामानुजाचार्य ने किया था। और इन्हें जो है विष्णु का अवतार भी कहते हैं, ठीक है, इन्हें विष्णु का अवतार भी कहा जाता है। और इन्होंने कई रचनाएं रची थी, जैसे कि श्री भाष्य इन्हीं की रचना है, वेदांत संग्रह और वेदांत द्वीप और गीता भाष्य, ठीक है ना, गीता भाष्य ये इन्हीं की रचना है। अब उसके बाद आते हैं निम्बार्काचार्य, ठीक है। निम्बार्काचार्य की अगर हम बात करें तो ये वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक व आचार्य के रूप में विख्यात थे, ठीक है ना, प्रवर्तक और आचार्य के रूप में विख्यात थे। और ये किस संप्रदाय के थे, तो याद रखना है आपको, द्वैतवाद संप्रदाय के ये अनुयायी थे। और इन्हें सूर्य का अवतार कहा जाता है, ठीक है ना, इन्हें सूर्य का अवतार कहा जाता है। उसके बाद आते हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य जो हैं ये द्वैतवाद संप्रदाय के अनुयायी थे। और जो है इसमें शंकराचार्य जो थे वो अद्वैतवाद के थे और रामानुजाचार्य जो थे वो विशिष्ट द्वैतवाद के थे, ठीक है। और माधवाचार्य जो थे इन्होंने इन दोनों का ही जो है खंडन किया था। किस किस की याद रखना आपको, शंकराचार्य के अद्वैतवाद का और रामानुजाचार्य के जो विशिष्ट देववाद थे उनका खंडन किया था इन्होंने। उसके बाद आ जाते हैं रामानंद के बारे में। रामानंद पे भी सवाल काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इनका कार्य क्षेत्र जो था वो वाराणसी था, ठीक है ना। और रामानंद जो थे इन्होंने उत्तर भारत के पहले महान भक्ति संत थे, ठीक है ना। और वे रामानुजाचार्य के ही शिष्य थे, ठीक है ना, याद रखना यहाँ पे, रामानंद जो थे वो रामानुजाचार्य के ही शिष्य थे। और इन्होंने भक्ति आंदोलन को जो है वो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था, ठीक है ना। दक्षिण भारत में किसने शुरुआत की थी, तो रामानुजाचार्य ने। तो रामानंद थे जिन्होंने दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाया था, ठीक है ना। और इन्होंने ईश्वर की आराधना के द्वारा जो है मतलब ईश्वर की जो आराधना की जाती थी उसके लिए महिलाओं को भी जो है इन्होंने, उनके लिए भी ये द्वार खोल दिए थे कि अब ईश्वर की आराधना जो है वो महिलाएं भी कर सकती हैं। और ये विष्णु से राम की तरफ आए थे, ठीक है ना, राम की पूजा अर्चना में विलीन थे। आगे अगर हम चलें तो जो है इन्होंने संस्कृत की जगह पर हिंदी को, जैसे विष्णु की जगह पर इन्होंने राम को महत्व दिया, वैसे संस्कृत की जगह पर इन्होंने हिंदी को महत्व दिया, ठीक है ना। और अपना मत का जो प्रसार है उन्होंने हिंदी में ही किया था। ये कहते भी हैं कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि के होई। ये जो लाइन है ये रामानंद की ही है। इनके शिष्य जो थे वो थे संत रैदास, ठीक है ना, जो कि हरिजन थे, कबीर जो कि जुल्हे थे, और धन्ना जो कि जाट थे, सेन जो कि नाई थे, और सगना जो कि कसाई थे, और पीपा जो कि राजपूत थे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको इसमें याद रखना है। अब होता ये है कि रामानंद की मृत्यु के पश्चात जो है दो वर्गों का उदय होता है, एक रूढ़िवादी वर्ग और एक सुधारवादी वर्ग। रूढ़िवादी वर्ग वो जिसमें तुलसीदास वगैरह, सूरदास वगैरह आते हैं, और सुधारवादी वर्ग जिसमें कबीर, गुरु नानक आते हैं। अब कबीर की बात कर लेते हैं। तो कबीर का जन्म जो है वो काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। अब उस विधवा ब्राह्मणी को इस बात से लज्जा थी कि समाज उनके बारे में जो है गलत सोचेगा, तो इसलिए जो है कबीर को जो है उन्होंने पानी में छोड़ दिया था, ठीक है। तो पानी में छोड़ दिया तो सुबह के समय नीरू और नीमा नामक ये जुल्हे थे जिन्हें कबीर जो है पानी में मिलते हैं, ठीक है ना। यानी पानी में टोकरी में छोड़ दिया था, तो उस समय ये कपड़े धो रहे होते हैं नीरू और नीमा, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है कबीर को देखा और इनका पालन पोषण जो है वो इन्होंने ही किया था, ठीक है। पॉइंट याद रखना है आपको, ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनके गुरु का नाम था, कबीरदास के गुरु का नाम था रामानंद। शिष्य थे इनके दद्दू दयाल और मलूक दास, ये इनके दोनों शिष्य हैं। रचनाएं जो हैं साखी सबद रैमिनी, ठीक है। और इनकी जो शिक्षाएं वो बीजक ग्रंथ में है, ठीक है ना, बीजक ग्रंथ में है, ओके। मलूक दास के बारे में थोड़ा पॉइंट आपको याद होने चाहिए। मलूक दास जो थे इनका जन्म इलाहाबाद में, और वह कबीर के अनुयायियों में से एक थे, ठीक है। और इन्होंने धार्मिक भक्ति होते हुए भी जो है ग्रस्त जीवन व्यतीत किया था। इनका मानना था कि राम और रहीम जो हैं वो एक ही हैं, ठीक है ना। एक लाइन आपने काफ़ी सुनी होगी कि अजगर करे ना चक्री, पंछी करे ना काज, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम, ठीक है ना। ये लाइन जो है वो मलूक दास की ही है।
उसके बाद रैदास के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये भी वाराणसी के थे, ठीक है। इन्हें संतों का संत कहा जाता है, ठीक है, संतों का संत कहा जाता है। और रामानंद ने जो है 12, रामानंद के कितने शिष्य तो याद रखना 12, और 12 में से रैदास भी एक थे, ठीक है ना। और ये कबीर के समकालीन थे। याद रखना है आपको, जो सिखों का ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें जो है रविदास के 30 से अधिक भजन हैं। याद रखना है आपको, 30 से अधिक भजन हैं। ये लाइन आपने सुनी होगी, मन रहे चंगा तो कठौती में गंगा। ये जो वाक्य है, ये जो कथन है, कहा गया है रैदास के द्वारा, ठीक है ना। गुरु नानक की बात कर लें तो गुरु नानक का जन्म जो है वो पाकिस्तान के लाहौर के तलवंडी गांव में हुआ था, ठीक है ना। और कहाँ पे, तो खत्री परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जो था वो था कालू चंद्र खत्री, ठीक है। इनके पुत्र भी थे जिनका नाम था, एक का नाम था श्रीचंद, दूसरे का नाम था लक्ष्मीदास, ठीक है। तो इन्होंने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी, ठीक है। तो सिख धर्म की स्थापना की तो सिखों के कुल 10 गुरु हुए थे, जिनमें से अर्जुन देव जो थे इनको जहांगीर ने फांसी दे दी थी, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर जो थे उनको औरंगजेब ने इनका जो है गला कटवा दिया था। चलिए आपके लिए क्वेश्चन आप बजाएंगे, जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किसने की थी, किस सिख गुरु ने की थी। एक ये क्वेश्चन है आपके लिए, और एक दूसरा क्वेश्चन ये है कि अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर जो है, उसकी स्थापना किसने की थी। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं। सूरदास के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। सूरदास की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य के सूर्य के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। कई बार एग्जाम में पूछा गया है सूरदास के गुरु का नाम, तो याद रखना आपको वल्लभाचार्य, ठीक है। और सूरदास जी के द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं वो है सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ठीक है ना। और उसके बाद जो है नल दमयंती और व्याहलो, ठीक। अब उसके बाद मीराबाई की बात कर लेते हैं। अच्छा, वात्सल्य रस का सम्राट भी इन्हें कहा जाता है। मीराबाई की अगर हम बात करें, मीराबाई जो है राजा रतन सिंह राठौर की इकलौती पुत्री थी। इनका विवाह जो है राणा सांगा के बेटे भोजराज से कर दिया जाता है, लेकिन ये प्रेम करती थी कृष्ण से। इस कारण जो है इनका जीवन जो है थोड़ा सा कष्टदायी रहा, क्योंकि राजा भोजराज जो थे, राजा भोज कह रहा हूँ मैं, भोजराज जो थे, इनकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय पश्चात। उसके बाद जो है मीराबाई का जीवन जो है एकदम से कष्ट में चला जाता है, जो है इन्हें घर से निकाल दिया जाता है। फिर ये संगीत गाते हुए द्वारका पहुँचती हैं, और द्वारका में जाकर जो है इनकी मृत्यु होती है। कहानी बहुत बड़ी है, पर आपको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। क्या क्या याद रखना है, किसकी पुत्री थी, तो राजा रतन सिंह राठौर की। किससे विवाह होता है, तो राणा सांगा के पुत्र भोजराज से, ठीक है। कहाँ पे जन्म हुआ था, तो मिड़ता जिले में, मिड़ता में। और कहाँ मृत्यु हुई, तो द्वारका में। और कृष्ण की भक्ति ये करती थी, ठीक है ना, कृष्ण भक्ति में विलीन थी। तुलसीदास की अगर हम बात करें तो तुलसीदास जो थे वो पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लिख लें, कबीर जो थे सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ठीक है ना। ये मैंने पहले भी आपको बताया इस बारे में। तुलसीदास की बात करें तो इनके पिताजी का नाम जो थे वो है आत्माराम दुबे, माता का नाम था इनका हुलसी, और ये जो थे अकबर के समकालीन थे। इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है 1575 की रामचरित्र मानस। और भी कई सारी रचनाएं हैं, जो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं या लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मैंने पूरी कोशिश की है जितने भी फैक्ट हो सकते थे वो सारे के सारे इसमें कवर करने की, ठीक है। तो वैसे तो मैंने सारे पॉइंट्स आपको कवर करवा दिए हैं, लेकिन अगर आप फिर भी जो है पढ़ना चाहते हैं तो आप ये 7th क्लास की बुक है हमारे पास, ठीक है। इसमें सूफ़ी वगैरह के बारे में पूरा विस्तार से दे रखा है, तो आप चाहें तो इसको भी पढ़ सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश की है कि पूरा का पूरा पॉइंट जो है आपको कवर करवा दिया है, ठीक है ना। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट लगे तो आप पढ़ें इसको, और जो डाउट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे हम अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।